अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था मोशन के बारे में और हम जो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने पहला टॉपिक पढ़ा था मोशन के बारे में। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो काइंडली पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको ये उसके टाइप्स समझ में आ जाएं। ठीक है, तो मोशन हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो किस में हरकत में, यानी कि वो मोशन में है। ठीक है, तो अब किस तरीके से वो मोशन कर रहा है, उसके टाइप्स क्या हैं, तो वो हम इस वीडियो में समझेंगे। सही है। अब देखें, एक आता है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा आता है हमारे पास वाइब्रेटिंग मोशन, तीसरा आता है हमारे पास रोटेटरी मोशन। ठीक है, अब देखें ये ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, रोटेटरी मोशन क्या होता है और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, तो इनको बारी बारी से हम समझते हैं। और ट्रांसलेटरी मोशन के जो है हमारे पास इसके कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे लीनियर हो गया, सर्कुलर हो गया, रैंडम हो गया। ठीक है, तो देखें ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, अब देखें कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो अपनी चेंज पोजीशन तो करे, पर वो अपनी सारी पॉइंट्स जो है वो उसके साथ, मतलब एक बॉडी है, ठीक है, वो अगर अपनी जगह चेंज कर रही है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जा रही है, तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे उसके साथ मूव करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपकी बुक में दिखाया गया है, व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन सच मोशन इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अब देखें अगर हमें कराची से जाना हो हैदराबाद की तरफ, ठीक है, कराची से हैदराबाद की तरफ जाना हो और हम एक ट्रेन में सफ़र करते हैं। ठीक है, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा कि उस ट्रेन के जो डब्बे होते हैं ना, वो उस ट्रेन के साथ ही क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक कराची में डब्बा है और एक हैदराबाद में पहुंच गया, नहीं, वो एक साथ मूव करते हैं। ठीक है, उसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, वो एक साथ ही क्या करते हैं, मूव करते हैं। ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, जैसे लीनियर मोशन हो गया। अब ये लीनियर मोशन क्या हो गया, आपने देखा होगा कि एक रोड पर जब बस ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है, एक रोड पर जब बस ट्रेवल कर रही होती है तो वो एक लीनियर मोशन में, यानी कि एक सीधे रास्ते में से क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन। ठीक है, अब इसमें भी यही बात बताई जा रही है कि कोई भी बॉडी एक सीधे स्ट्रेट में क्या करे, मूव करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, अब देखें सर्कुलर मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ अ बॉडी अ सर्किल पाथ इज़ कॉल्ड मोशन। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं हमारी अर्थ। ठीक है, आप हमारी अर्थ को देखेंगे तो उसके इर्द गिर्द जो सैटेलाइट्स घूम रही होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, जो हमारी मतलब ज़मीन है उसके बाद जो सैटेलाइट्स सर्किल में मूव कर रही हैं उसको हम सर्किल मोशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप एक अपने उसको पहिए को देख लें, वो भी एक सर्किल मोशन में मूव कर रहा होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं रैंडम मोशन पर। रैंडम मोशन क्या होता है, ये इरेगुलर और डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, रैंडम मोशन का कभी भी हमें डायरेक्शन पता नहीं होता। सही है, जैसे आपने बटरफ्लाई देखा होगा, तो वो बटरफ्लाई क्या करता है, वो इरेगुलर शेप में मूव करता है, यानी कि उसका कोई हमें डायरेक्शन पता नहीं होता। ठीक है, जैसे वो यहाँ से उड़ा तो कभी यूँ जाता है, कभी यूँ, कभी यूँ, कभी यूँ, तो इस तरीके से वो क्या करता है, मूव कर रहा होता है। ठीक है, जिसका हमें डायरेक्शन पता नहीं होता। अब आ जाते हैं रोटेटिंग मोशन पे। द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच इट स्पेंड्स और रोटेट्स अराउंड इट्स ऑन फिक्स वेज। अब देखें, आपने अपने घर के फ़ैन को देखें, ठीक है, इसकी एग्जांपल आप फ़ैन ले सकते हैं। फ़ैन को देखें कि वो एक फ़िक्स पॉइंट पर खड़े होकर किस तरीके से मूव कर रहा है। फ़िक्स पॉइंट पर वो क्या है, उसकी जो एक्सिस है वो फ़िक्स पॉइंट पर है, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। तो ऐसी मूवमेंटम को हम क्या कहते हैं, रोटेटिंग मोशन कहते हैं। ठीक है, अब देखें वाइब्रेटिंग मोशन क्या होता है, टू एंड फॉर अ बैक एंड अ फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। अब देखें, आपने झूला कभी झूला होगा, ठीक है, बचपन में आपने झूला झूला होगा, तो उसमें क्या दिखाया जाता है, उसमें ये दिखाया जाता है कि जो बच्चा झूला झूल रहा होता है, कभी वो
इधर चला जाता है, कभी आगे, यानी कि उस पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। लेकिन जब उस पर हम फोर्स छोड़ देते हैं तो आपने देखा होगा वो अपनी मेन पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो इसमें भी यही दिखाया गया है, ये देखें मेन पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो जो ये क्लास 9 की फ़िज़िक्स है ये ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं है, बिल्कुल इसमें सिंपल चीज़ें हैं। तो हमने तभी जो है आपको सिंपल चीज़ें सिखाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।